तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा धचका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन में इजाफे का इंकिशाफ कर दिया। रिपोर्ट में कहा 2018 के मुकाबले में 2019 के दौरान करप्शन बढ़ी। 10 साल में पहली बार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार 33 नंबर से 32वें नंबर पर चला गया। रैंकिंग में भी 3 दर्जा तनज़्ज़ुली 120वां नंबर मिल गया। रिपोर्ट में नैब के किरदार की तारीफ, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा का इंसदादे बदउनवानी का स्कोर भी कम रहा। We are up against a corrupt status quo which ruled Pakistan for 30 years. And they are entrenched and they have linkages, people who benefited from a corrupt system. So our biggest challenge is facing these people. पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन और हमारा चैलेंज करप्ट माफिया का मुकाबला करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का देवोस में पाकिस्तान ब्रेकफास्ट तकरीब से खिताब, कहा मुल्क के नीचे जाने की वजह जमहूरी इदारों का गैर मुस्तहकम होना है। करप्ट स्टेटस को बड़ा मसला है। वाज़ेह कर दिया तनकीद से घबराने वाला नहीं, नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा। बीमार मईशत को उठाने के लिए तकलीफ दे फैसले करने पड़ते हैं। मेरा विजन पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। फलाह कैसे मिले? महंगाई के दौर में गरीब का जीना मुश्किल। हज के लिए भी अब बहुत रकम चाहिए। हज पैकेज मजीद 1,15,000 रुपए महंगा। इस साल हज 5,50,000 रुपए में होगा। वजारत मजहबी उमूर ने जवाज रुपए की कदर में कमी और किरायों में इजाफा बता दिया। अवाम मायूस। जो मदीने का रियासत हमें कहा गया था वो तो नहीं है, उसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हज भी महंगा हो रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है। अब जब तब्दीली चलते हैं बेचते हैं तब्दीली आती है। हज का 1 लाख रुपया बढ़ाया है, ये इंतहाई तकलीफ दे मरहला है हमारे लिए। जब से आए हैं कभी टमाटर का बुरान, कभी आटे का बुरान, कभी चीनी का बुरान, ये बुरान ही लेकर आया है। 70 रुपए किलो आटा है, कहाँ से पेट भरेंगे? 4 किलो 3 किलो आटा उठता है। रोटी नहीं खाएं, ख्वारी तो है, इतना दूर से आए हम, आटा इतना महंगा है। मुल्क भर में आटे का बहरान, कराची में महंगा आटा आवाम के लिए खरीदना मुश्किल। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर बड़ी तादाद फ्लावर मिल्स पहुँच गई। सक्खर में भी एहतजाज, लाहौर में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चक्की एसोसिएशन हड़ताल पर जा बैठी। पेशावर की सूरत हाल भी खराब, आटा तो महंगा था ही, घी पर भी दाम बढ़ गए। बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली उठ खड़े हुए। अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो कहते हैं हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ 10 वोटों की जरूरत है। नंबर गेम पूरा करना मुश्किल नहीं। बीएपी के बहुत से अरकान नाराज हैं। सियासी जमातों के साथ मिलकर एक हुकूमत बनाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफ, कप्तान के 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने। काबीना इजलास के दौरान वजीर आला महमूद खान और सीनियर वजीर आतिफ खान में तल्ख कलामी। आतिफ खान का सूबे में करप्शन का इल्जाम, कहा इस सिस्टम के साथ नहीं चल सकते। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई काबीना में लड़ाई की खबरें झूठी करार दे दी। कहा पार्टी में कोई ग्रुप नहीं, इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। वसीम अकरम प्लस की टीम में भी कुछ खिलाड़ी नाराज। तहरीक इंसाफ पंजाब के 20 अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक। नाराज रुकन गजनफर अब्बास कहते हैं पंजाब में हालिया ब्यूरोक्रेसी के तबादलों के बाद वजीर आला बेख्तियार हो गए। इस वक्त पंजाब के इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी के पास हैं। सियासतदानों को दीवार से लगाया जा रहा है। वजीर आला को वजीर आला बनाएंगे, उसका साथ देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने हुकूमती कारकर्दगी की खलई खोल दी। हमजा शहबाज ने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चीख चीख कर करप्शन की दास्तान सुना रही है। सईद गनी बोले साबित हो गया कि 1.5 साल में मुल्क हर हवाले से पीछे चला गया। मामले खुसूसी बराए इख्तिलाफ फिरदौस आशिक अमान ने करप्शन के खात्मे के लिए 15 महीने नाकाफी करार दे दिए। कोशिश की कि इंस्पेक्टर जनरल को चलाऊं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है। इस तरीके का वीक अफसर मैंने पहले कभी नहीं देखा। सूबे में वही अफसर चलेगा
जो इस सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की पॉलिसी पे चल। वजीर आला सिंध ने IG कलीम इमाम को नाअहल करार दे दिया। सिंध असेंबली इजलास से खिताब में कहा, इतना कमजोर ऑफिसर आज तक नहीं देखा। बहुत कोशिश की कि IG को चलाएं, लेकिन वो इस काबिल नहीं। खराब हालात पर मुझसे सवाल होता है। अवाम ने भी IG सिंध को मुस्तरद कर दिया है। ये भी कहा, सिंध पुलिस में भी काली भेड़ें मौजूद हैं। चीन खतरनाक वायरस कोरोना की लपेट में आ गया। वुहान शहर के बाद हांगकांग को भी लॉकडाउन कर दिया गया। दोनों शहरों से फ्लाइट्स और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों शहरों में 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा शहरी आबाद है। खतरनाक वायरस से अब तक 17 अफराद हलाक, 600 मुतासिर हो चुके। वायरस चीन से थाईलैंड, जनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका भी जा पहुंचा। दुनिया भर के एयरपोर्ट पर चीन से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग जारी। खतरनाक चीनी वायरस के खतरे के पेश नजर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग डेस्क फाल। 24 घंटे में चीन से 3 परवाजें पाकिस्तान पहुंची। 600 से ज्यादा मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। किसी में वायरस की तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत। गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। जमीन से जमीन तक मार करता है। मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। अमन के दाई सफीर कश्मीर वजीर आजम इमरान खान की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, मसला कश्मीर हल करना अव्वलीन तरजीह है। भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बना। RSS हुक्मरान है, जिसका मकसद मुसलमानों का कत्लेआम है। कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान कश्मीर के लिए आवाज उठाता रहेगा। 25 जनवरी से कश्मीर के लिए मुहिम चलाने का भी ऐलान कर दिया। गरीबों के आशियाने उजाड़ गई। उम्र भर की जमा पूंजी पल भर में राख हो गई। मुतासरीन जली हुई झोंपड़ियों को बेबसी से देखते रहे। मुक़य्यर हजरात की जानिब से इमदाद की तकसीम। हिलाल अहमर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी इमदाद फराहम की गई। इस्लामाबाद में पेट के कीड़े मार मुहिम पर सवालात उठने लगे। FG स्कूल में बच्चों को दवा पिलाई गई, हालत गैर हो गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के डॉक्टर का इलाज के लिए अनोखा अंदाज। CD अस्पताल में मौजूद डॉक्टर बिस्तर पर लेटकर ही मरीजों को ट्रीट करने लगा। लेटे लेटे ही दवा तजवीज कर दी। अस्पताल का भी बुरा हाल। सीवरेज का पानी सर्जिकल वार्ड में दाखिल। अस्पताल आने वालों को शिफा के बजाय वबा मिलने लगी। इस्लामाबाद में तब्दीली, नाकों पर कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड होगी। कैमरे यूनिफॉर्म में लगाए गए हैं। IG इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला एजाज शाह को ब्रीफिंग। कैमरे अंधेरे में भी वीडियो बनाने की सलाहियत रखते हैं। पेशावर के चिड़ियाघर में चीते की मौत। हाई कोर्ट का नोटिस। वाइल्ड लाइफ वाले क्या कर रहे हैं? ये अदालत में भी झूठ बोलते हैं। महफूज जगह नहीं तो चिड़ियाघर बंद कर दें। अदालत का इजहार बरहमी। मालूमात हासिल करके रिपोर्ट करेंगे। एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी। मौसम में जिंदगी जमने लगी। बर्फानी तौदे और लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। वादी नीलम, लीपा और हवेली में इमदादी सरगर्मियां जारी। अस्तोर में भी बर्फबारी ने मुश्किलात बढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्ती और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा धचका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन में इजाफे का इंकिशाफ कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 के मुकाबले में 2019 के दौरान करप्शन बढ़ी। 10 साल में पहली बार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। स्कोर 33 से कम होकर 32 हो गया। रैंकिंग में भी 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई।
120वां नंबर मिल गया। रिपोर्ट में नैब के पाकिस्तान में करप्शन की नई दास्तान। नई हुकूमत में पाकिस्तान आगे तो बढ़ा, लेकिन करप्शन के मैदान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। 10 साल में पहली बार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 33 नंबर से 1 पॉइंट कम होकर 32 नंबर पर आ गया। रैंकिंग भी 3 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार होकर 117 से 120वें दर्जे पर चली गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन बढ़ने का इंकिशाफ तो किया, मगर साथ ही नैब की कारकर्दगी में बेहतरी का एतराफ भी किया। रिपोर्ट में लिखा, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की क़यादत में नैब की कारकर्दगी बेहतर रही। बदनबान अनासर से 153 अरब रुपए रिकवर किए। करप्ट अफराद को सजाएं दिलवाने की शरह भी 70% रही। रिपोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए सिफारिशात भी दी गई। लिखा, सियासी फाइनेंसिंग को कंट्रोल किया जाए, बजट और अवामी सहूलतों को जाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथों में न दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सरकारी महकमों में सबसे ज्यादा बदनवानी सोमालिया में है, जिसकी रैंकिंग 180 और स्कोर 9 है, जबकि सबसे कम बदनवान मुल्क न्यूजीलैंड और डेनमार्क हैं, जिनका स्कोर 87 और रैंकिंग 1 है। पाकिस्तान ही नहीं, करप्शन दीगर ममालिक में भी बढ़ी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा में भी करप्शन में इजाफा हुआ है। कनाडा का 4 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद स्कोर 81 से 77 हो गया। फ्रांस का स्कोर 3 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 72 से 69 हो गया। पहले नंबर पर आने के बावजूद डेनमार्क के 1 दर्जा तनज़्ज़ुली हुई और इसका स्कोर 88 से 87 हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के नुमाइंदे आदिल गिलानी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान करप्ट नहीं, उनकी टीम में शामिल अफराद करप्ट हैं। 1 नंबर कम होने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता। मौजूदा हुकूमत के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत संजीदे हैं, उनसे हमारी मुलाकातें भी होती रहती हैं। वो चाहते हैं, मगर उनके साथ जो टीम आ गई है, उस टीम के अंदर जो कई उनके मर्जी के हिसाब से नहीं आए हैं, कई उनकी मर्जी से आए हैं, वो खुद जो है करप्शन को खत्म करना नहीं चाहते। कई लोग इसमें ऐसे हैं जो कि पिछली हुकूमत में थे, कई लोग ऐसे हैं जिन पे नैब के केसेस हैं और आज वो काम चला रहे हैं उनका। तो उसमें ये हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे। अकाउंटेबल इदारों से जो है वो अपने केसेस बंद करा देते हैं, लॉ चेंज करा देते हैं, पार्लियामेंट में आ जाते हैं। आप देवास के अंदर आप जाके देखें, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो टीम गई हुई है उसमें 3 ऐसे हैं जिनके नाम जो है पनामा लीक में है, नैब की करप्शन में इन्वॉल्व है। एक तरफ करप्शन इंडेक्स मुंह चढ़ा रही है तो दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान के साबका बयानात। और आज भी वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन ही है और हमारा चैलेंज करप्ट माफिया का मुकाबला करना है। तनकीद से घबराने वाला नहीं, अपने अहदाफ पर कोई समझौता नहीं करूंगा। फरसूदा निजाम में तब्दीली लाना आसान नहीं, बीमार मईशत को ठीक करने के लिए सख्त फैसले किए। वजीर आजम इमरान खान का दौरा स्विट्जरलैंड, डेवोस में नाश्ते पर सनतकारों से खिताब, कहा तनकीद की परवाह नहीं, आदाफ पर समझौता नहीं करूंगा। बीमार मईशत को ठीक करने के लिए सख्त फैसले किए, ट्यूमर निकालने के लिए ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। तनकीद की परवाह नहीं, अपने अहदाफ पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वजीर आजम बोले, करप्ट स्टेटस को ने इदारों को तबाह किया। करप्ट स्टेटस को, पाकिस्तान में स्टेटस को ने पाकिस्तानी इदारों को तबाह किया। जजा और सजा के बगैर कोई इदारा कामयाब नहीं होता। Up against a corrupt status quo which ruled Pakistan for 30 years. इमरान खान ने महातीर मोहम्मद को इस्लामी दुनिया का अजीम लीडर करार दिया। प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद इस्लामी दुनिया के अजीम लीडर हैं। महातीर मोहम्मद ने कहा कि उन्हें करप्ट स्टेटस को का सामना था। महातीर मोहम्मद ने कहा, घबराना नहीं, सब्र से काम ले। प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद saying exactly this is be patient. वजीर आजम का कहना था कि मईशत बतदरीज तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत के पहले साल करंट अकाउंट खसारे में 75% कमी आई। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली हुकूमत गिराने के लिए मैदान में आ गए। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं कि हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ 10 वोटों की जरूरत है, नंबर गेम पूरा करना मुश्किल नहीं है।